बीत गए हैं दिन दिल्ली में अय्याशी मेहमानी के। इसी दिल्ली ने वो दृश्य भी देखा है कि जिसने टीवी पर यह स्वीकार किया कि हाँ मैंने 40 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या की है, उस आदमी को प्रधानमंत्री निवास में सम्मान भी मिला। बीत गए हैं दिन दिल्ली में अय्याशी मेहमानी के, चाम छलकते हुए साथ में चिकन और बिरयानी के। अरे दिल्ली की गद्दी पर बदले हुए नजारे बैठे हैं, चाचा चाची विदा हो गए, बाप तुम्हारे बैठे। चाचा चाची विदा हो गए, जिंदाबाद भैया, वाह। बाप तुम्हारे बैठे हैं। और अंतिम ये 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद 4 मिनट की एक छोटी सी कविता आपके बीच। कि हाथ जोड़कर राम खड़े थे। दिल्ली में आया हूं तो सरकार से यही कहना चाहता हूं, बहुत हाथ जोड़ने की भाषा बोल ली इन लोगों के सामने। हाथ जोड़ने की भाषा तो प्रभु राम की नहीं समझी गई। जब सागर से 3 दिन तक हाथ जोड़े तो सागर ने रास्ता नहीं दिया, हम तो मनुष्य हैं। तब ये कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था। हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था। धनु पर पहुंचा हाथ देख, घुटनों तक झुककर आया था। अरे हनुमान को ताकत उनकी याद दिलानी पड़ती है, और रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, जिंदाबाद, जय श्री। रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है। आइए, मैं समय की कीमत भी समझ रहा हूं, स्वागत। और मुझे वो कविता तो जरूर पढ़नी है जो नमन जी ने आदेश दिया है, इसलिए मैं सीधे सीधे वही कविता पढ़ता हूं। एक वृद्धाश्रम पर मैंने कविता लिखी। मैं पहले सोचता था कि ये जो होते हैं या तो धार्मिक नगरी में होते हैं या बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन मैं एक छोटे से जिले से आया हूं। उसके आसपास जब छोटे छोटे गांवों में खुलने लगे तो मुझे लगा कि अब तो इस पर कुछ लिखना चाहिए, और ऐसा लिखना चाहिए। ये कविता नहीं, ये एक आंदोलन है जो मैं पूरे देश में लेके घूम रहा हूँ। आपका समर्थन मिलेगा, आशीष मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सीधे सीधे कविता प्रारंभ करता हूँ कि जिसको नाजों से पाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। थोड़ी सी आपकी चेतना मुझे मिले कि जिसको नाजों से पाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा। चाहे बेटा बेटी हो, दोनों को एक समान रखा। भरी ऊर्जा तन झोंका, ऊंची उड़ान की पांखों में। देखा अपना सुखद भविष्य उनके सपनों की आंखों में, लेकिन चीर कलेजा उनका सारी आशा टूट गई। एक झटके में स्वप्न महल भी टूटा, किस्मत फूट गई। आत्महत्या खुद कर डाली बीती स्वर्णिम यादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने। जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने, मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं। संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं। मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के फेरे लेकर बैठी हैं। अरे उंगली थामी खड़ा किया, पैरों पर चलना सिखा दिया, उल्टा तुमने उनको कालिख मलना सिखा दिया। यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, कथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था। अरे दर दर तेरे सुख को मांगी, मन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। क्या बात है, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते। संतानों के सर में भी वे दर्द नहीं होने देते। खुद गीले में काटी रातें सूखा बिस्तर दिया तुम्हें। सुख की धरती सौंपी है, खुशियों का अंबर दिया तुम्हें। ऐसा प्रेम समर्पण तुमने जाने कैसे दबा लिया। कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। क्या बात है, क्या बात है। वहां मैं एक वृद्धाश्रम में गया था, तो वहां से लौटने के बाद जो मुझे सबसे बड़ा कारण पता चला, उस कारण के बाद जो मेरी आंखों में गुस्सा था वो इन पंक्तियों में आ गया। अब मैं आपकी तालियां आशीर्वाद के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं। मुझे बुजुर्गों ने बताया कि हमारी औलादें ये कहती हैं कि ये जो घर की देरी पर बुजुर्ग बैठ जाते हैं, ये हमारी आज़ादी छीन लेते हैं। बहुत टोका टाकी करते हैं, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। तो जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और उनकी आज़ादी छिनी है, जो बच्चे घर पर हैं, उनके लिए मैंने 2 पंक्तियां गुस्से में लिखी हैं। आपकी तालियां उनके कान के नीचे थप्पड़ की तरह महसूस होनी चाहिए कि कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। अरे जिनसे डरकर आजादी छिनने की गढ़ी कहानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा, तब ये मिली जवानी है।
वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी जवानी है, करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। कुछ बात, एक संस्कृति इस देश में चल गई लिव इन वाली, ये हमारी परंपरा तो नहीं है, ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। उस रिश्ते को क्या कहा जाता है देशी भाषा में मैं इस मंच से नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन सलीके से बता दूं तो आपके फिर आंख खोले। मैं फिर एक टिप्पणी करता हूं, जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं वो दिल्ली में आकर फ्रिज के अंदर 32 टुकड़ों में बंद हो जाती हैं। क्या बात है, सही बात है, वाह। और फिर भी जो लोग ना समझे हों तो एक बात ध्यान रखना, जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं और परिवार के जब संस्कार बिगड़ते हैं तो आप घर के बाहर रामायण लिखवा लें, अपने बेटों के नाम लव कुश रख लें, फिर भी आपके घर में दामाद जहीर आएगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। इसलिए संस्कारों की ज्यादा आवश्यकता है कि करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी। क्या है ये लिव इन वाला रिश्ता कि इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर चुकाना था। कुछ बासंती ऋतुएं देखी खुद को बड़ा समझ बैठे, और घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे। बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी यारी लगते हैं। अरे परिवारों के संस्कार भी पहरेदारी लगते हैं, माँ की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं। माँ की ममता पर बेगैरत की पट्टी इन आंखों पर खुद आ जाती है, तन पर चढ़ती क्रूर हवस मर्यादा को खा जाती है। कुल कलंक बनने से पहले थोड़ा ध्यान दिया होता, जिसने जीवन दिया तुम्हें उस पर अभिमान किया होता, पर संसार दिखाने वाले को ही अंधा बना दिया, उसके निश्चल प्रेम को भी बाजारू धंधा बना दिया। याद रहे दुनिया में तेरा कोई ढाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा, उनके आंसू सूखेंगे। एक कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। एक दृश्य आप लोगों ने और देखा होगा, एक विधायक की बेटी टीवी चैनल पर बैठ गई थी, प्रेम विवाह करके। माफ करिए, इस देश का संविधान आपको इजाजत देता है प्रेम विवाह करिए, लेकिन इस देश का संविधान किसी भी नालायक औलाद को यह अधिकार नहीं देता है कि टीवी चैनल पर बैठकर अपने बाप की पगड़ी उछाली जाए। 4 दिन तक इस देश की मीडिया ने हमें ज्ञान दिया था, उस प्रेम विवाह के पक्ष में तर्क दिए गए थे। मैंने उस दिन भी कहा कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने, हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने। मानस गीता रची गई उस देवधरा को पहचाने। अरे काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है, सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है। अरे श्रवण कुमारों जैसे अंगड़ित नाम पूजने वाले हैं, लैला मजनू नहीं पूजते राम पूजने वाले हैं। लैला मजनू नहीं पूजते राम पूजने वाले हैं। और अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की पढ़ता हूं, जिनके लिए मैंने पूरी कविता आपको सुनाई। ये मेरी पंक्तियां मैंने लिखी हैं, लेकिन प्रेरणा बाबूजी की है। ये जगह जगह जाकर बताते हैं। और सबसे अनुरोध, राष्ट्रीय कवि संगम का जो उद्देश्य है राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, उसमें इन 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूं बाबूजी की प्रेरणा से। मुझे जो लगता है अपने परिवार को, अपनी संस्कृति को, इस देश को बचाना, इस देश के संस्कारों को बचाना है, तो फिर जो आपके पास एक उपाय बचता है मेरी नज़र में, मैं पढ़ता हूं। अगर आप लोग सहमत हो तो फिर एक बार आगे से पीछे तक सब लोग अपने आशीर्वाद के साथ मुझे विदा कर देना। मंच का भी आशीष चाहता हूं इन अंतिम पंक्तियों पर कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा। बाबूजी आपको समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ ये पंक्तियाँ कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, जागरूक हर एक आदमी से आवेदन है मेरा, हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को, सराबोर हो पश्चिम के रंग में कुचले अरमानों को, पौराणिक इतिहास बताओ संस्कार भी सिखलाओ, हर बेटे को उसकी अपनी लक्ष्मण रेखा बतलाओ। अरे संपूर्ण धरा के कुल गौरव का स्वाभिमान लागू कर दो, घर घर रामचरितमानस का संविधान लागू कर। मेरा आशय उस तुलसी से, इस मंच पर जो तुलसी विराजमान है, इस घर की तुलसी विराजमान है, उनका नाम होता है नेहा शर्मा नमन। आप विश्वास कीजिए, हम लोग चित्रकूट अभी का एक कवि सम्मेलन में थे, स्वामी रामभद्राचार्य जी के आगे उन्होंने कविता पाठ किया। क्या अद्भुत कविता पाठ किया, और इतने कम समय में मंच पर आकर
उस स्थान पर कविता पाठ करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। उनका जो रस है, उनका जो कलेवर है, वो बहुत अलग है। सूरदास जी कृष्ण जी का दर्शन करने जाया करते थे और दिखता नहीं था, लेकिन दर्शन करके जैसे ठाकुर जी ने कपड़े पहने होते थे वैसा ही वर्णन कर देते थे। एक दिन गोसाई जी को लगा कि ये सिर्फ संयोग है कि सूरदास जी जो पद सुनाते हैं वैसे ही वस्त्र ठाकुर जी ने पहने होते हैं। तो एक दिन उन्होंने ठाकुर जी को कोई वस्त्र नहीं पहनाए, छोटी सी लंगोट पहनाई, मोतियों की माला गले में डाल दी और सूरदास जी से कहा कि बाबा दर्शन कर लो कृष्ण जी के, ठाकुर जी के। तो सूरदास जी ने दर्शन करे और बोला कि बाबा पद सुनाओ। तो सूरदास जी ने पद सुनाया, आज हरि देखो नंगम नंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा। तो भक्ति की ताकत ये होती है कि इन चक्षुओं के बिना भी दर्शन उनके हो जाते हैं। और ईश्वर के नाम में शक्ति इतनी होती है कि नदी के अंदर गज डूब रहा है, ग्राह पैर खींचकर ले गया, इतनी सी सूंड बची है, इतनी सी, उसने चिल्लाकर कहा नारायण, तो भगवान इतनी तेज दौड़ कर आए कि गरुड़ भी पीछे रह गया। ये भक्ति की ताकत होती है। और मैं जिस कवित्री को आमंत्रित कर रहा हूं उसके स्वर में वो ताकत है कि जब वो राम कहती है तो लगता है कि साक्षात राम प्रकट हो गए हैं। मैं चाहता हूं एक बारी जोरदार तालियों के साथ आप आमंत्रित कीजिए नेहा शर्मा नमन को, वो आए और अपनी कविता पाठ करें। एक बारी जोरदार तालियां बजाइए। हमारे देश के कुछ नेता खुद को सेक्युलर कहने में गर्व महसूस करते हैं। यदि आप जालीदार टोपी पहन लेते हैं तो आप सेक्युलर हैं, यदि आप राम मंदिर का विरोध करते हैं तो आप सेक्युलर हैं, लेकिन यदि आप हिंदुओं को इकट्ठा करने वाली बात करते हैं तो आप सेक्युलर नहीं हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों पे हुए अत्याचारों का यदि आप विरोध करते हैं तो आप सेक्युलर नहीं हैं। सेक्युलर के नाम पे एक गलत प्रकार का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। मेरी कविता का विषय है सेक्युलर और मैं इसी पर आपको ये रचना सुनाने जा रही हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। जी जी। सुन ले ओ सेक्युलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। सुन ले ओ सेक्युलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। मैं भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। भाई वाह वाह वाह। गौ माता को खाने वाले सचमुच सुअर होते हैं। अरे जो भारत की जैना बोले वो सेक्युलर होते हैं। गौ माता को खाने वाले सचमुच सुअर होते हैं। जो भारत की जैना बोले वो सेक्युलर होते हैं। सेक्युलर सारे मिलकर नासूर को पैदा करते हैं। सेक्युलर सारे मिलकर नासूर को पैदा करते हैं। बेशर्मी का आलम ये तैमूर को पैदा करते हैं। बेशर्मी का आलम ये तैमूर को पैदा करते हैं। सुन ले ओ सेक्युलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। क्या बात। मैं भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। मैं भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। घोड़ा और गधा मिलते हैं, खच्चर पैदा करते हैं। नाला नाली मिलते हैं तो मच्छर पैदा करते हैं। घोड़ा और गधा मिलते हैं, खच्चर पैदा करते हैं। नाला नाली मिलते हैं तो मच्छर पैदा करते हैं। देश धर्म पर मिटने वाले शेर कहाँ से लाओगे? क्या बात है। देश धर्म पर मिटने वाले शेर कहाँ से लाओगे? मुल्ला और मुलायम मिलकर अकबर पैदा करते हैं। मुल्ला और मुलायम मिलकर अकबर पैदा करते हैं। सुन ले ओ सेक्युलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। मैं भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। आतंकी का धर्म नहीं ये हमको रोज बताते हो। आतंकी का धर्म नहीं फिर क्यों उसको दफनाते हो। आतंकी का धर्म नहीं ये हमको रोज बताते हो। आतंकी का धर्म नहीं फिर क्यों उसको दफनाते हो। आतंकी का धर्म बताओ, सेक्युलर क्यों बनते हो। आतंकी का धर्म बताओ, सेक्युलर क्यों बनते हो। वोट बैंक नाराज ना हो क्या इसी बात से डरते हो। वोट बैंक नाराज ना हो क्या इसी बात से डरते हो। सुन ले ओ सेक्युलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ। मैं भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। मैं भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ।
बढ़ती आबादी को तुम बिल्कुल हल्के में लेते हो, मुस्लिम आबादी पर तुम कुछ भी कहने से डरते हो। बढ़ती आबादी को तुम बिल्कुल हल्के में लेते हो, मुस्लिम आबादी पर तुम कुछ भी कहने से डरते हो। राम के मंदिर जाने में तुम करते हो आनाकानी, राम के मंदिर जाने में तुम करते हो आनाकानी। नंबर 1 हरामी हो तुम, दिल से हो पाकिस्तानी। नंबर 1 हरामी हो तुम, दिल से हो पाकिस्तानी। सुन ले ओ सेक्युलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ मैं, भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ मैं, भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। जिंदाबाद। 15 लाख मरे हिंदू जब आजादी के जले दिए, 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण घर से बेघर किए गए। 15 लाख मरे हिंदू जब आजादी के जले दिए, 5 लाख कश्मीरी ब्राह्मण घर से बेघर किए गए। दिन दूने और रात चौगुने मुस्लिम बढ़ गए भारत में, दिन दूने और रात चौगुने मुस्लिम बढ़ गए भारत में। पाकिस्तान में जो हिंदू थे फिर वो आखिर कहाँ गए, पाकिस्तान में जो हिंदू थे फिर वो आखिर कहाँ गए। सुन ले ओ सेक्युलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ मैं, भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ मैं, भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। बहुत अच्छे। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी चढ़कर झूल गए, रानी झांसी तात्या टोपे क्या तुम उनको भूल गए। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी चढ़कर झूल गए, रानी झांसी तात्या टोपे क्या तुम उनको भूल गए। भूल गए नेता सुभाष को गुरुओं की कुर्बानी को, भूल गए नेता सुभाष को गुरुओं की कुर्बानी को। याद रखा तो तुमने केवल बकरों की कुर्बानी को, याद रखा तो तुमने केवल बकरों की कुर्बानी को। सुन ले ओ सेक्युलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ मैं, भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ मैं, भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। हमारे देश में 4 ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति नहीं की और सबका साथ सबका विकास करने का प्रयास किया है। मैं उन 4 नेताओं का नाम लेने जा रही हूँ अपने अंतिम छंद में। यदि पटेल न होते तो फिर टुकड़ों में रहता भारत, लाल बहादुर ना होते तो टुकड़ों पे रहता भारत। यदि पटेल ना होते तो फिर टुकड़ों में रहता भारत, लाल बहादुर ना होते तो टुकड़ों पे रहता भारत। अटल बिहारी ना होते तो कटा कटा रहता भारत, अटल बिहारी ना होते तो कटा कटा रहता भारत। और यदि मोदी ना होते बटा बटा रहता भारत, और यदि मोदी ना होते बटा बटा रहता भारत। सुन ले ओ सेक्युलर, तेरी बाट लगाने आई हूँ मैं, भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ मैं, भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ मैं, भारत की बेटी तेरी जात बताने आई हूँ। भारत माता की